बिजनेस प्लस। आपको पता है बिजनेस प्लस में हम हमेशा एक नए लोगों के साथ आपके साथ बात कराते हैं, नए बिजनेसमैन के साथ। आज के डेट में हमारे साथ जो है एक लेडी बहुत टैलेंटेड इंटीरियर डिजाइनर है जिसका नाम है सोनाली मिश्रा। आज उनके पास जाएंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे, वो कैसे स्टार्ट किया है, उनके पास अचीवमेंट क्या है, क्या प्लानिंग है, ये सारे टॉपिक में आज उनके साथ बात करते हैं। ओके, लेट्स टॉक विद सोनाली मिश्रा। हाय मैम, नमस्ते। 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 कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छा। प्लीज बैठिए। ओके, थैंक यू मैम। और मैम बताइए कैसे हैं आप? चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक, आप बताइए। बस बहुत अच्छा हूँ। आज प्लानिंग किया है आपके साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर द बिजनेस के बारे अपॉर्चुनिटी। में आप मुझे आपके बारे में कुछ बताइए मैम। Thank you. First of all, thank you so much for the opportunity. This is Sonali Mishra, a certified professional interior designer. यस मैम। Being a passionate interior designer, मुझे हर एक कोने, हर एक स्पेस को एक कहानी, एक आइडेंटिटी देना पसंद है। ओके। जैसे कि वो एक कोजी सा होम हो गया, या फिर कोई वाइब्रेंट कैफे हो गया, या फिर कोई क्लासी ऑफिस हो गया, कोई भी उसका खुद का एक आइडेंटिटी होता है, घर का भी आइडेंटिटी होता है। तो आप जब फाइनल करते हैं, आप एक घर खरीदेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे थीम करना है, कलर कोड क्या देना है, बहुत सारा चीज़ आता है, ठीक है। तो मेरा ये गोल है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको मैं आपके सामने कैसे रिप्रेजेंट कर सकूं डिज़ाइन के हिसाब से, जो कि सस्टेनेबल भी हो, जो कि आप लॉन्ग टर्म में भी उसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द प्लान फॉर नाउ। ओके मैम, आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये आइडिया जी कब आपके दिमाग में आया? सर, स्टार्टिंग तो मेरे बैचलर का पढ़ाई हुआ था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से। मैं अर्बन प्लानिंग में ग्रेजुएशन की हुई हूँ। बेसिकली अर्बन प्लानिंग इज़ अ कोर्स जिसमें हम लोग आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग को मिला के पढ़ते हैं। इट्स बेसिकली अ सिटी डेवलपमेंट कोर्स। तो उसमें एक छोटा सा पार्ट था डिज़ाइनिंग। जब मैं वहाँ पे पढ़ रही थी तब मुझे जब मैं डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ी, जब मैं मतलब उसके बारे में जानने लगी, तब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ उस फील्ड में जाने के लिए। उसके बाद मैं बहुत सारे रेप्यूटेड आर्किटेक्ट फार्म में अपना इंटर्नशिप की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग फार्म में इंटर्नशिप की। तो उसके बाद मुझे पता चला प्रैक्टिकल नॉलेज एक्चुअली, अच्छा ये मटेरियल होता है, ऐसे एग्जीक्यूशन होता है, बहुत सारा नॉलेज वहाँ से ली। फिर उसके बाद मैंने मतलब उसको प्रोफाइल और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड प्रोफेशनल टच देने के लिए मैंने अपना मास्टर्स किया इंटीरियर डिज़ाइनिंग में NIFD ग्लोबल भुवनेश्वर से किया है। तो आप पास आउट कब किया था? जैसे कि मैं 2020 पास आउट हूँ। ओके, 2020 में। यस, ग्रेजुएशन 2020 पास आउट है। ओके, उसके बाद आपने स्टार्ट कब कर लिया? सर, मैं उसके बाद एक्चुअली मैंने एक MNC ज्वाइन किया था, अर्न्स्ट एंड यंग, ये बिग 4 कंपनी है। उसके थ्रू मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ काम किया है मिलके, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के साथ काम किया है, ओडिशा ब्रिज कंस्ट्रक्शन एंड कॉरपोरेशन के साथ भी काम किया है, जिसके थ्रू मुझे एक ब्रॉड मतलब एग्जीक्यूशन का आइडिया मिला, लेकिन लार्जर स्केल में कैसे एग्जीक्यूशन होता है उसका आइडिया मिला। उसके साइड बाय साइड मैं फ्रीलांसिंग भी करती थी, एज आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट द डिजाइंस, इंटीरियर क्रिएटिविटी। तो मैं साइड बाय साइड अपना ये भी फ्रीलांसिंग भी करती थी। तो एंड ऑफ 2021 आई थॉट कि नहीं, अभी मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूँगी, कुछ भी हो जाए। तो मैं 2021 एंड 2022 स्टार्ट में मैंने अपना एलिट कैसाज स्टार्ट किया था। मेरा अपना स्टार्टअप है। क्या आपका स्टार्टअप का नाम क्या है? एलिट कैसाज। अच्छा, एलिट कैसाज। यस, एलिट मतलब प्रीमियम, कैसाज मतलब घर। तो जो हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि जो अपना घर बनाते हैं वो बेसिक करते हैं, वो अपना जिंदगी भर का जो इनकम होता है उसको देके घर बनाते हैं, बट जो इंटीरियर करते हैं वो लग्जरी को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए लग्जरी होम्स, एलिट कैसाज का मतलब है लग्जरी होम्स। यस, राइट। तो इसका मतलब आप लग्जरी होम में डील करते हैं, जो लग्जरी करना चाहते हैं। जी सर।
अच्छा, ये मतलब आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो किया था वो किस कैटेगरी में प्रोजेक्ट सब था? गवर्नमेंट का जो किया था आपने, कब सर किया था? सर मैं वही 2020 के ड्यूरिंग जब मैं काम कर रही थी एक एमएनसी के साथ, उसी दौरान ही मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ डील किया है। इट्स बेसिकली सिटी डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट था, जहाँ पे मुझे इंटीरियर्स का भी अपॉर्चुनिटी मिला था बहुत सारा। अच्छा मैम, ये जो इंटीरियर ये आइडिया ये आपका फैमिली से किसी से प्रेरित होके या फिर आप खुद अपने आप स्टार्ट किया है सब कुछ सर idea? मेरे फैमिली में सब कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, ऑल आर इनटू पब्लिक सेक्टर। माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माय हस्बैंड इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माय मदर इन लॉ इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मेरे फैमिली से कोई बिजनेस में नहीं था, मैं ही स्टार्टिंग हूँ जो। आपको ऐसा आइडिया कैसे आ गया? सर, सब मैं- कमा रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उनका पैसा। नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से क्यूरियस सोल था, मुझे एक जगह पे सेटल नहीं होना था। मैं ये बिलीव करती हूँ जहाँ पे आप सेटल हो जाते हो वहां से आपका ग्रोथ रुक जाता है। Okay. तो एक जगह पे मुझे कभी सेटल नहीं होना था, मुझे अपना बिजनेस को ग्रोथ करना था, तो इसीलिए ये आइडिया वहां से स्टार्ट हुआ। ओके अच्छा मैम, आपको जब स्टार्ट किया था तो तभी काफ़ी स्ट्रगलिंग वगैरह आपको तो करना पड़ा होगा, या ऐसे ही स्टार्ट हो गया, इजी हुआ थोड़ा? क्योंकि बैकग्राउंड में सब बिजनेसमैन थे, काफ़ी क्लाइंट बेस आपको मिला होगा ना? ऐसे कुछ सर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने 2021 में अपना जॉब छोड़ी थी, जी। तो मतलब सबको ये था कि इतना सिक्योर्ड अच्छा, जॉब आप है। जॉब कर रहे थे भी? जी। कहाँ पे जॉब कर मैं रहे थे? बोली ना एमएनसी में, वो आप भी एमएनसी में जॉब में थे? अच्छा, उनके थ्रू में मुझे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से Okay. एसोसिएट हुई थी मैं। तो आपने जॉब क्यों छोड़ दिया बिजनेस? वही सर, मुझे बिजनेस में स्टार्टिंग में ही मुझे क्रिएटिविटी डिजाइनिंग के लिए अट्रैक्शन था, जिसके वजह से मैंने छोड़ के ये सब स्टार्ट किया। जब मैंने 2021 एंड में छोड़ रही थी, तब सब मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आयु श्योर, पागल है क्या कि ऐसे छोड़ रही है? ऐसे सिक्योर्ड जॉब है तुम्हारा, इतना मतलब अच्छा खासा सैलरी, वेल पेड जॉब था, तो उसको छोड़ के तुम कैसे स्टार्टअप कर रहे हो? मतलब सब कुछ अनसर्टेनिटी था, मेरा करियर अनसर्टेनिटी था, और कुछ मतलब वैलिड इनकम का भी कुछ सोर्स था नहीं तभी। एंड मैं जब अपने फ्रेंड सर्कल को देखती थी, उनका मतलब वो सेटल्ड थे हर जगह कोई, बट मुझे वही था कि जो सेटल्ड है मुझे सेटल नहीं होना है, ग्रोथ रुक जाता है। तो आई वांटेड टू टेक द चैलेंज। तो फिर मैंने हर दिन एक एक नया चैलेंज होता था। लाइक हर दिन मैं 200 क्लाइंट से मिलती थी, 20 क्लाइंट का फाइनल होता था। क्या बात कर रहे हो? 200 क्लाइंट से मिलते थे आप? हर दिन मैं कुछ ना कुछ करती थी, हर दिन मैं सबको रीच आउट करती थी। मिनिमम 200 क्लाइंट तो रीच आउट करती ही करती थी मैं सबको। यस, ऑनलाइन ऑफलाइन भी जाके भी मीट करती थी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी करती थी, बहुत सारा चीज करती थी। फिर 200 से 20 लोग हाँ करते थे, फिर 2 लोगों का बस मतलब मुझे एडवांस आके काम कंफर्म होता था। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया है। बट द थिंग इज, जो भी मैंने आपका खुद का प्रोजेक्ट आप कब स्टार्ट किया? मतलब पहला प्रोजेक्ट आप कब मिला, कौन से ईयर में? सर 2022 में ही मिला था, बट 3-4 महीने में पूरा ऐसे घर पे बैठी थी, क्लाइंट्स को फॉलो अप कर रही थी डे बाय डे, तो उसके बाद ही मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था। ओके, 2022 में पहला प्रोजेक्ट जी मिल सर, गया जी। था। उसके बाद अभी तक आपने अप्रोक्सीमेटली कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हो? सर 4000 रेसिडेंशियल आसपास कर चुकी हूँ मैं 3 साल में सर। 4000? जी सर। मतलब 4 में 30? यस सर। मतलब 4000 के आसपास प्रोजेक्ट आपने कर चुके हैं, तो इसका मतलब होता है काफी अच्छे अचीवमेंट आपने कर लिया सर ऑल ओवर ओडिशा में, ऑल ओवर और कमर्शियल और रेसिडेंशियल मिला के 4000। तो इसका मतलब आपके पापा, हस्बैंड, मदर इन लॉ से आप काफी अच्छे पोजीशन में आगे होंगे। मतलब उनका जिंदगी भर का जो भी टर्नओवर था आपने 3-4 साल में कर चुके हो। अच्छा एक बात बताओ, आपने ये जो प्रोजेक्ट करते हैं, काम करते हैं, आप हाउ डू यू फील, आपको कैसा लग रहा है? सर ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक मेहनत बहुत है, जैसे कि मैं बोली हूँ मेरे फैमिली में सब गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो उनसे ज्यादा मेहनत मुझे करना पड़ता है, बट ऑलवेज देयर इज अ सैटिस्फैक्शन। उनके तरफ से कुछ सपोर्ट आपको मिल रहा है बिजनेस के लिए? सर पहले तो सब बहुत ज्यादा स्केप्टिकल थे मेरे घर पे। हाँ। कि मतलब इतना अच्छा खासा जॉब है, छोड़ रही है ये वो करके। फिर अभी धीरे धीरे सबको बिलीव हो रहा है हाँ ये कर लेगी करके। एंड आई रिसेंटली गॉट मैरिड, तो मेरा तो कंडीशन ही यही था कि अगर बिजनेस करने को चांस मिलेगा तभी जाके मैं शादी करूंगी। अच्छा। दे वर ओके विथ इट, इसीलिए ही मैंने शादी किया था। ओके, तो मतलब पहले से कंडीशन कर रखा है कि आप लोग जो करना है करो, आपके पैसे को इन्वेस्ट में करूंगा।
राइट? तो मतलब मदर इन लॉ एंड हस्बैंड दोनों आपके इस बात पे रेडी है? जी सर। जो कर रहे जी करने सर। दो उसको। जी अपने सर, तो वो स्टार्टिंग से ही रेडी थे जब मतलब शादी का बात चल रहा था। दे वर ओके विथ इट, ठीक है हम दोनों तो गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनको जो करना है करने दीजिए। अच्छा मैम, आप एक्चुअली इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं। मुझे आप दो चार की पॉइंट बताइए, जैसे कि हर गली में तो आपको एक इंटीरियर मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आप बोल रहे हो कि 4000 के आसपास प्रोजेक्ट किए, तो आपको 3 साल में इतने सारे प्रोजेक्ट मिला कैसे? आपके पास क्या खासियत था? आपके स्माइलिंग या और कुछ? एग्जैक्टली क्या मतलब, एग्जैक्टली पॉइंट क्या है तो इतने सारे स्माइल, प्रोजेक्ट मिलने के पीछे रीजन क्या है? स्माइलिंग तो डेफिनेटली नहीं, क्लाइंट के साथ कनेक्शन भी एक चीज होता है। Okay. और एक मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि आजकल क्या हो रहा है कि हर कोई जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर लोग है, बिल्डर लोग है, वो लोग भी सब इंटीरियर डिजाइनिंग करने लगे हैं विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज और सर्टिफिकेशन। तो हम लोग बस मतलब विजुअलाइज के ऊपर ये सुंदर दिख रहा है ऐसे करके तो नहीं जा सकते ना, उसका बहुत सारा फंक्शनल और टेक्निक्स होता है, राइट? तो मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग इज जस्ट नॉट अ डेकोर थिंग, इट्स अ साइंस। ठीक है, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, लाइक हमें एक स्पेस को प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, लाइट्स का प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, फर्नीचर का मैनेजमेंट होता है, ये सबके ऊपर कलर का एक थीम होता है, ये सबके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। स्पेस मैनेजमेंट जैसे कि एक हॉल हो गया, उसके अंदर हम लोग कहाँ पे सोफा रख रहे हैं, कहाँ पे टीवी पैनल हो रहे हैं, जैसे कि हमारे मतलब जो यूज करेगा यूजर, उसके लिए भी तो एक कंफर्ट जोन बनाना है ना, कि हम अपने हिसाब से डिजाइन कर ले और उसको खत्म कर ले, उसको पसंद आए नहीं आए, ऐसे तो नहीं होता है ना। लाइट्स का भी होता है, लाइट्स में बहुत सारी चीजें होता है, कंसील लाइट होता है, फोकस लाइट होता है। फोकस लाइट आप कहाँ पे यूज करते हो? जहाँ पे आपको फोकस मतलब आप कोई अवार्ड रखे हो, आपका कोई मोनूमेंट है, उसके ऊपर आप फोकस करना चाहते हो, या फिर बेड पे आप कहीं पे बैठ के पढ़ना चाहते हो, उसके ऊपर फोकस लाइट है। ये सारा कंसेप्ट आपको एक मतलब सर्टिफाइड और प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर से ही मिल सकता है। तो इट्स बेसिकली ए रिक्वेस्ट ऑल्सो कि आपका घर है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पूरा मेहनत का पैसा आप उस पर दे रहे हैं, ऑफिस भी हो गया, आपका पूरा दिन का मेहनत का पैसा उस पर लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डू हायर ए प्रोफेशनल एटलीस्ट। तो उनका डिग्री वगैरह देख के ही हायर कीजिए। जैसे कि हम लोग अभी मतलब एक हॉल हो गया, एक घर हो गया, उसको हम रॉयल टच दे रहे हैं, ठीक है, तो फर्नीचर भी हम उसके हिसाब से वेस्टर्न तो नहीं रख सकते हैं ना, हम उसके हिसाब से क्लासिक फर्नीचर रखेंगे। ये हो गया फर्नीचर प्लेसमेंट। ये सारा चीज को ध्यान में रखते हुए ही हमें इंटीरियर डिजाइनिंग में आगे बढ़ना है। ओके अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप 3 MSP पॉइंट बताइए, मेन सेलिंग पॉइंट है जो लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे करने के लिए इंटीरियर। 3 मेन चीज क्या है, 3 जो दूसरों के पास नहीं है, सोनाली के पास है, क्या है? सर मेरा यूएसपी मैं ये बोल सकती हूँ कि किसी और के पास है नहीं एज अ इंटीरियर डिजाइनर। आई ऑलवेज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ओडिशा का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो रूट है, उसको हम वेस्टर्न इंटीरियर में इनकॉर्पोरेट कर पाए। जैसे कि हमारा कोणार्क चक्र का ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया, या फिर जो हमारा संबलपुरी का जो मोटिव्स हो गया, बोल्ड मोटिव्स हो गया, या फिर हमारा जो ट्राइबल आर्ट हो गया, पट्टचित्र का डिटेलिंग हो गया, ये मैं हमेशा देखती हूँ कि मॉडर्न वेस्टर्न जो इंटीरियर डिजाइनिंग है उसमें कहाँ कैसे करके मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। यही मेरा हमेशा से ये मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो कि आपको मैं ऐसा एक स्पेस आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ, आपको कंफर्ट तो लगे एस्थेटिक भी लगे, उसके साथ आपका रूट से भी जुड़ा हुआ हो। ओके जी सर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। इसका मतलब होता है आप उड़ीसा के कल्चर को अपने बेड में लोगों को दिखाना चाहते हो, अपने घर में, अपने इंटीरियर में जी। तो इसका मतलब होता है उड़ीसा का कल्चर को आप लोगों के दिल में रखना चाहते हो। ये एक बहुत यूनिक पॉइंट है आपका। सर अच्छा, इसके आपका सिवा और मतलब जैसे कि आप अभी क्या हो रहा है ना, उड़ीसा का जो ट्रेडिशन और कल्चर है वो धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा है। तो अगर हम लोग आपके टेबल में, कि आपका टेबल में कुछ एक हम लोग जो गोल्डन ग्रास है पता होगा, मिशन शक्ति वाले उसको कर रहे हैं, वैसे कोई एक पॉट रख दे, एस्थेटिक वेस्टर्न पॉट के अलावा वैसे एक पॉट रख ले, या फिर आपके कोई एक वॉल में हम लोग पट्टचित्र का ड्राइंग कर ले, तो लोगों को में दिमाग में रहेगा हाँ ये उड़ीसा का चीज है,
ये हमारा कल्चर है, ठीक है, दिमाग में वो चीज प्रिंट होता है। तो आप कहीं पे सो रहे हो, वो साइड में एक पट्टचित्र का लगा होगा या फिर संबलपुरी का लगा होगा या फिर कोणार्क का कुछ लगा होगा, तो उसमें दिमाग में लोगों का रह जाता है कि हाँ हम इससे, हमारा रूट यही है, हमारा ट्रेडिशन यही है, हम इससे आते हैं। हमारे कल्चर तो पूरा दुनिया में फेमस है। Exactly. अभी G20 हुआ था, तभी मोदी जी के पीछे जो लगा हुआ था वो कोणार्क का चक्र है। डेफिनेटली जो लोग आ रहे थे फोटो खींचने के लिए, वो उनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये किस चीज से, कहाँ से है, कौन सा कल्चर कैसा है। Definitely. तो ये अच्छी बात है, आप ये कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे आपने जो बैठे हैं, ये आपने इंटीरियर किया है घर में, जी जी ठीक है। तो मुझे आप जो भी इंटीरियर यहाँ पे किया है, जी सर। ट्रूली वेरी प्रैक्टिकल है, मुझे बताइए कहाँ पे क्या क्या किया है, क्यों किया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ताकि हम अपने लोगों को बता पाएं कि एग्जैक्टली आपने जो इंटीरियर करते हो वैसा नहीं करते हो, पूरा थीम साइंटिफिकली सोच के प्लानिंग करके एवरीथिंग करते हो। ठीक चलो लेट्स हम लोग देखते हैं आपने किए हुए इंटीरियर किस तरह से है, और आप मुझे एवरी पार्ट्स का, आप बेडरूम का, ड्राइंग रूम का, डाइनिंग रूम का, आप सारे चीज़ मुझे आप बताइए, ताकि मैं ये प्रैक्टिकली इसका कैप्चर कर सकूं। ठीक है मैम, जी चलो देखते हैं। चलिए। ओके मैम, आपका ये ड्राइंग रूम में मुझे आप बताइए, यहाँ पे जो भी इंटीरियर किया है, तो ये क्या लॉजिक में बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर का भी सारी चीज़ अच्छा दिखा रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, बताइए। जी सर, ये सर यहाँ पे लूवर्स लगा है, ये बेसिकली हाइलाइटर्स के हिसाब से यूज होता है। Okay. मतलब आप जैसे लैमिनेट्स चूज करोगे आप, उसके हिसाब से उसको कंट्रास्ट करते हुए आप लूवर्स लगा सकते हो। ये हाइलाइटर्स है। लूवर्स की जगह पे आप चारकोल्स भी यूज कर सकते हो, ग्लासेस भी यूज कर सकते हो, हाईलाइट्स के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। Okay. तो इसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, ये कलर कॉन्ट्रास्ट करने के लिए हम लोग वाइट का एक पैनल बनाए हैं टीवी के लिए, ठीक है, जिसके पीछे हम लोग एक कंसीलिंग लाइट्स दिए हैं, ताकि ये पोर्शन हाईलाइट हो और सेपरेट दिखे पीछे के बैकग्राउंड से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वुडन टेक्सचर यूज़ किए हैं, बिकॉज वही कंट्रास्टिंग, इसके बैकड्रॉप के साथ इसको कंट्रास्ट करने के लिए वुडन टेक्सचर यूज़ किए हैं। यहाँ पे हम लोग फोकस लाइट दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर जो भी रखोगे चीज़ें, अपना मोनूमेंट्स हो गया, अपना अवार्ड्स हो गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक बुद्धा का सेटअप रखे हैं, उसको फोकस करने के लिए, उसको लाइट डालने के लिए हम लोग वहाँ पे फोकस लाइट रखे हैं। और ये वाला पोर्शन हम लोग ये वाला जो है, इसको मैच करके हम लोग यहाँ पे ये पोर्शन में सेम लैमिनेट किए हैं, और उसके अंदर जो लाइटिंग्स है, उसके अंदर भी आप जो शो पीस वगैरह रखोगे उसको हाईलाइट करने के लिए ये पोर्शन हम लोग किए हैं। ये ऊपर का जो पोर्शन वगैरह, जी सर, ये सर मैं जो बोल रही थी आपको स्पेस मैनेजमेंट का, एक्चुअली हम लोग अगर यहाँ तक बनाते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स आप देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर जो लोग हैं वो यहाँ तक बना के छोड़ देंगे, बट हम उसको प्रॉपर वो स्पेस को फिर आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम उसको एस्थेटिक दिखाने भी के लिए, और वहाँ पे आप जो स्टोरेज रहेगा उसको भी हाइड करने के लिए हम लोग ये स्टोरेज प्लेस बना दिए हैं इसके ऊपर। और ऊपर का भी ऐसे ऊपर तो सीलिंग है, प्रॉपर ड्राइंग डाइनिंग को मिला के वो सीलिंग है। अच्छा, ये पार्टीशन भी, अच्छा बताइए। ये हम लोग ये एक्चुअली ये दोनों एक बड़ा सा रूम था, हाँ। उसको प्राइवेसी के लिए हम लोग यहाँ पे पार्टीशन बना दिए हैं। तो ये एक CNC कटिंग का, मतलब WPC के ऊपर CNC कटिंग का ये एक मटेरियल है, या इसका बहुत सारे एक्चुअली वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगे, कटिंग का डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर्स पे भी आपको मिल जाएंगे। ये आप लगा सकते हैं पार्टीशन के लिए। पार्टीशन में बहुत सारा चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्लासेस पार्टीशन हो गया, स्टील पार्टीशन हो गया, ये CNC वाला पार्टीशन हो गया, वो सब यूज़ कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टोरेज का भी प्लेस बना रहे हैं, यहाँ पे सारा शो पीस रखने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। तो नीचे भी स्टोरेज भी है आपके? यस, नीचे हम लोग जो भी छोटा मोटा आपका सामान आप हाइड करके रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये पार्टीशन बनने से आपका जो डाइनिंग रूम है उसको आपका पूरा प्राइवेसी मिल गया। आपका जो गेस्ट है वो इस तरफ रह गया, वो पार्टीशन के उस दूसरे तरफ आपका डाइनिंग स्पेस रह गया। तो इसका मतलब होता है स्वीट एंड सिंपल लग रहा है ये। अच्छा, ये रूम पे ये भी मतलब मिरर वगैरह, ये मतलब एक ही चीज़ को आपने दो कर लिया, राइट? जी सर। अच्छा, इसमें आपने सर ये एक्चुअली जो मतलब क्लाइंट का डिमांड था, उनको एक बड़ा सा मिरर चाहिए था और एस्थेटिक मिरर चाहिए था, और हमें स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से इस रूम में यही एक वॉल मिला जिसको हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी मतलब अनप्रोफेशनल लोगों के पास जाओगे डिज़ाइन करने के लिए, वो लोग क्या करते हैं कि बस किचन में
वो लोग HDMR सीट लगाते हैं। HDMR क्या है? वो हमारा हीट प्रोटेक्शन एंड बॉयल प्रूफ है वो, तो उसको पानी के लिए वहाँ पे लगा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, इसके पीछे बाथरूम है तो इसमें भी तो सीपेज का ये है, तो ये सब भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग HDMR सीट लगाए हैं ये वॉल में। उसके बाद लैमिनेट्स उसको ये कलर के साथ ये कलर कॉन्ट्रास्ट करके लगाए हैं। इसके हिसाब से वॉल के हिसाब से प्रपोर्शन लेके ये मिरर बनाए हैं। यहाँ पे आप अपना सारा मेकअप सामान सारा स्टोरेज कर सकते हैं। एंड ऊपर आपका जो सारा सामान रखना है रख सकते हैं, और नीचे भी हम लोग स्टोरेज बना दिए हैं। ये बेडरूम का भी आपने अच्छे से बनाया है, एक स्वीट एंड सिंपल तरीके से, राइट मैम? जी सर। इसमें क्या खासियत है बताइए मुझे। सर इसमें खासियत ये है कि ये एक मतलब डिजाइन एल शेप का बना है। हाँ। एल शेप में एक लैमिनेट लगा है और बाकी सब और एक लैमिनेट्स लगा है। और हम लोग उसका जो हैंडल्स वगैरह दिए हैं इसके कलर को कंट्रास्ट करके दिए हैं। और एक चीज़ ये मतलब हमारा जो वास्तु के हिसाब से बेडरूम में हम लोग पूजा रूम नहीं रखते हैं, तो उसको कंसील करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए हम वार्डरोब के अंदर ही हम लोग एक रूम बना लिए हैं। ये हिडन रूम है। अच्छा, Yes. ये एक हिडन रूम है, इसको किसी को पता नहीं चलेगा कि पता यहाँ पे नहीं आपने- चलेगा। प्लस पूजा रूम भी हमारा बेडरूम से सेपरेट रह रहा है, वो अलग रह रहा है। ओके जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे किया हुआ है, जैसे कि पूजा रूम है, जैसे समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पूजा रूम भी आपने बहुत अच्छा से, अच्छा इससे पूजा रूम में भी इंटीरियर आपने किया है। जी जी जी, पूजा का मंडप वगैरह जो भी होता है हाँ। वो सब भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब इसके अंदर पूजा का रूम है, ये पता भी नहीं चला। जी, ये पूजा का एक सेटअप बना दिए है। नीचे उसका स्टोरेज भी है, तो पूजा का जो सामान है आप वो नीचे रख सकते हैं। और ऊपर से फोकस लाइट भी है, तो ये फोकस लाइट है जो भगवान के ऊपर आ रहा है। ओके, एंड इसमें और क्या बताइए, और क्या खास है इस साइड में? और एक खासियत ये है कि जैसे कि हम लोग का आदत है कि हम लोग कोई भी कपड़ा लाते हैं तो ऐसे बाहर एक मतलब ये करके उसके ऊपर ही हैंग कर देते हैं। बट यहाँ पे ये हुआ है, जो थोड़ा सा स्पेस हमें बचा है उसमें हम यूटिलाइज करके यहाँ पे हम हैंगर स्पेस कर दिए हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी, ताकि यहाँ पे वो मतलब खराब भी ना दिखे एंड वो हिडन भी रहे एंड आपका कपड़ा भी सेफ रहे। अच्छा, तो ये मतलब क्या होता है कि स्वीट एंड सिंपल तरीका से आपने कितना अच्छे से बनाया बेडरूम का, डाइनिंग मैनेजमेंट भी करके। अच्छा, और आपने किचन का भी कुछ किया है? जी सर, बेडरूम किचन भी मॉड्यूलर बना है। Okay. किचन भी देख सकते हैं हम लोग। ये किचन का भी आपने इंटीरियर किया है, तो इसमें आप बताइए मुझे कैसे क्या बना हुआ है ये सारी ये चीज़? किचन भी एक प्रॉपर मॉड्यूलर किचन है। Okay. तो वो इसका टाइल्स पहले से था और स्लैब का भी कलर पहले से था, उसके साथ कंट्रास्ट करके हमने ये ऊपर का शेड और नीचे का शेड फाइनल किया है। यस, यहाँ पे हम लोग एक्वागार्ड को छुपाने के लिए ये स्पेस किया है, जैसे कि वो बाहर भी नहीं दिखे, खराब भी नहीं दिखे, और आपका एक्वागार्ड भी सही रहे। आप यहाँ पे भी पानी वानी भर सकते हैं अपना। और ये सब अपना स्टोरेज हो गया, जो जो सामान आप स्टोरेज करके रख सकते हैं। स्पेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग ऊपर भी उसको स्टोरेज कर लिए हैं। जो आपका बड़ा सामान होता है किचन का, वो भी आप लोग वहाँ पे स्टोरेज करके रख सकते हैं। और ये चिमनी के लिए एक स्पेस बना दिए हैं। और कोई क्लाइंट चाहते हैं उसको हाइड करने के लिए, कोई क्लाइंट चाहते हैं उसको खुला छोड़ने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हम लोग वैसे ही डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा एक क्रॉकरी सेट हो गया प्रॉपर। यहाँ पे आप कुछ भी कप्स, ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं। ओके, और ये नीचे का भी पोर्शन आपने बना हुआ है काफ़ी, ये सारे, तो ये ऑलरेडी आपने ये काफ़ी अच्छा डिजाइनिंग में। यहाँ पे आपका जो गैस का सिलेंडर है उसको भी हाइड करके आप रखने के लिए भी आपका स्पेस बना दिए है। अच्छा, ये ऊपर का जो दिया हुआ है मेटल कुछ है? ये मेटल है सर। जी सर। अच्छा। ये हैंडल भी डिफरेंट टाइप का मिलता है, आप जैसे भी चाहे उसका हैंडल चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये सारे बॉक्सेस है, जैसे कि यहाँ पे आप बड़े बर्तन रखने के लिए है। ये कटलेरी वाला है, इसमें आप छोटे छोटे कटलेरीज रख सकते हैं। ये भी बड़े बर्तन, बड़े प्लेट्स वगैरह के लिए ये बॉक्स है। और इसमें भी छोटे छोटे प्लेट्स को आप ऐसे अरेंज करके रख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग डस्टबिन वगैरह के लिए भी स्पेस बना दिए हैं। जैसे कि ये प्रॉपर मॉड्यूलर किचन है, आप देख सकते हैं।
कुछ भी चीज आपका बाहर नहीं दिख रहा है, यहाँ सब पे भी कुछ आपने hidden है। यहाँ पे भी आपने वो जी, set किया। यहाँ पे सर ऊपर वाला ये आपका क्रॉकरी सेट हो गया। ये मिडिल पर्सन आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है आप देख सकते हैं, राइस कुकर है, ओवन है, ग्राइंडर है, जो भी है आप यहाँ पे रख सकते हैं। और नीचे वाला स्टोरेज के लिए बंद है, कवर्ड है। यस चलो, काफ़ी अच्छे से आपने ये दिखाया, एक सेटअप करके दिखाया। बाकी आपके पास और कुछ इंटीरियर वगैरह रहेगा, उसका क्लिप्स वगैरह आप हमें दिखा सकते हो, ताकि हम दिखा सके कि कैसे कैसे आपने किया है। 4000 के आसपास आपने किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, हमने लाइव सारे देख रहे हैं। सोनेली मैडम का ये जो घर का उन्होंने डिटेल्स बताया है, तो ये सारी चीज़ बहुत अच्छी तरह से किया है। उनका और भी दूसरा रूम है, वो देखते हैं। ये और एक बेडरूम है, आप इसका भी बहुत अच्छे डिजाइनिंग में किया हुआ है। इसका थोड़ा बताइए आप मुझे मैम। इसका सर ये है कि कलर का हिसाब से इसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए अभी जो न्यूड कल्चर चल रहा है, न्यूड लैमिनेट्स यूज करके ये वार्डरोब बना है, एल शेप में वार्डरोब बना है। और ऊपर का आप सीलिंग देख सकते हैं, सीलिंग एक नया तरह का सीलिंग बना है। Okay. जिसमें से आप अगर ये वाला ऑफ कर देते हैं तो ये वाला लाइट बस रह जाएगा अंदर का। हाँ। जो कि आप अगर कहीं टायर्ड हो, रिलैक्सिंग फील करना चाहते हो, तो ये वाला लाइट्स आपके लिए प्रॉपर है। अगर उसके अलावा आप अगर ये लाइट ऑफ करके ये वाला चाहते हो, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप कुछ काम करना चाहते हो, तो ये फोकस लाइट है। यहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हो, ये फोकस लाइट है उसके लिए। तो ये हो गया सीलिंग का ये। एंड बेड भी हम लोग मतलब वुडन का लिए है, बिकॉज टू कॉन्ट्रास्ट विथ द वार्डरोब। तो यही बस इसका थीम है। और उसका स्क्रीन वगैरह भी हम लोग इसके कलर के हिसाब से ही डिजाइन। अच्छा मैम, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात मुझे पूछना है, काफ़ी सारे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो फेस्टिंग होता है ये 2-3-4 साल के बाद निकल जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। जी सर। तो ये एग्जैक्टली क्या लॉजिक है, क्यों ऐसे निकलता है सर, और आप में ये इसके लिए क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सर जैसे कि मैं बोली, ये एक बाथरूम है, तो इसके मतलब पीछे जो वाल है इसका सीपेज का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसमें अगर हम लोग नॉर्मल वुड लगा के नॉर्मल पेस्टिंग लगाएंगे, नॉर्मल लैमिनेट्स लगाएंगे, सनमाइका लगाएंगे, तो इसका ऑब्वियसली वो चांसेस है, वो तो निकलेगा ही। अगर यहाँ पे हम पहले से ही प्रोटेक्टेड वाटर प्रोटेक्शन वाला HDMR सीट लगाएंगे, वाटर प्रूफ वाला हम लोग माइका लगाएंगे, तो देर इज नो चांस कि वो 4 साल बाद निकल जाएगा। तो यही लॉजिक है सर। अच्छा, ये जैसे कि वहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे भी निकल जाता है जैसे फ्रंटेज वगैरह। और एक चीज ये होता है कि ब्रांड वैल्यू भी एक होता है। आप अगर आप मतलब थोड़ा सा आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके घर के लिए थोड़ा सा आप अगर लग्जरी चाह के अगर थोड़ा सा अच्छे ब्रांड का चीजें भी यूज कर लेते हैं, तो ये कभी नहीं निकलेगा सर। तो अगर आप बोलते ब्रांड का लगाते हैं, तो ये कितना साल तक ऐसे लग रहा है आपका नहीं निकलेगा? सर वुड का तो वैसे भी आप गारंटी मतलब 15 to 20 इयर्स ही ले सकते हो वुड का। तो 20 इयर्स ही आप अप्रॉक्स पकड़ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 20 इयर्स सर। तो 20 इयर्स तो कम से कम 15 इयर्स तक तो चली जाता है ना? सर, जी सर। तो 10 से 15 साल तक निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वैसे 15 साल के बाद लोगों का चेंज हो जाता है, माइंड वो डिजाइन चेंज कर देते हैं। हाँ, तो मतलब आप बता रहे हो कि आप जो भी इंटीरियर करते हो ऐसा क्वालिटी करते हो जैसे कि 10 से 20 साल, 10 to 20 इयर्स इन बिटवीन में, और इसका वही चीज का गारंटी रहता है, उसमें कोई मतलब चेंजेस होने का प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे पेस्टिंग निकलने का, ये सारे चीज। क्योंकि ये काफी सारे जब मैंने बात करता हूँ इंटीरियर लोगों के साथ, वो यही बोलते हैं प्रॉब्लम में। मतलब प्रोवाइड करते हैं सामान, उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ जो भी मटेरियल्स दे रहे हैं, लैमिनेट्स का हो गया, वुड का हो गया, प्लाई का हो गया, एक प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ ही प्रोवाइड करते हैं कि इसका कितना ड्यूरेशन है, क्या मटेरियल है, कौन सा ब्रांड का है, प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ ही प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ और बोले और कुछ और लगा ले। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए आपका बेड का साइड का एक टेबल बना है इसमें। तो जैसे कि वो जो आपने वार्डरोब देखा इससे पहले, उसके साथ ये मैच कर रहा है। एक तो हम सिमेट्री बनाने के लिए फर्नीचर को एक कलर से ला रहे हैं, और दूसरा चीज हमारा जो मैं पहले बोली थी सस्टेनेबिलिटी। जैसे कि हम आपका कोई सामान बच जाता है, जैसे कि कोई प्लाई बच गया, कोई माइका बच गया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको दूसरे साइड में ले जाते हैं, वहां पे लगा लेते हैं। बट हम ये ट्राई करते कि आपके घर पे कहाँ पे वो सारा सामान यूज हो सकता है। तो सस्टेनेबली जितना आपका मटेरियल आया है, आप उसके लिए भी पैसे दिए हैं ना, तो उसको कहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी हम काम करते हैं। तो इसका मतलब होता है, आप कहना ये चाहते हैं कि
पूरे पैसा वसूल। और जितना भी आप मटेरियल लेते हो, छोटे छोटे से भी टुकड़ा बचेगा तो सोनाली मैम को बोलना वो डिजाइन कहाँ पे करके वो यूज करे। तो ये खास बात है। वॉशरूम का भी सेटअप कर सकते हैं, वॉशरूम का भी, बालकनी का भी, मतलब वही जो रिजेक्ट बचता है तो उसमें आप कर सकते हैं जी। तो ये खास बात है। देखिए वो कितना यूज हो रहा है, कितना बच रहा है, वो बहुत बड़े बात नहीं है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, अगर एक बंदा आपके इंटीरियर कर रहे हैं, उनके दिमाग में सोचे कि 100% इनका प्रोडक्ट का यूज करूँ, ये सोच ही आपको 100% प्रॉफिट दिलवाता है। क्योंकि उनके सोच स्टार्टिंग से ऐसा है कि हम कैसे 100% उनका यूज करें। ये खास बात होता है, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है काफ़ी सारे इंटीरियर करते हैं, लेकिन करने के बाद काफ़ी सारे मटेरियल बच जाता है, उनको बोलते हैं ये सारे रिजेक्ट में चला जाता है। और कोई भी अगर इंटीरियर डिजाइनर लाइक सोनाली, अगर आपके लिए ये सोचते हैं कि हर छोटे छोटे चीज़ को हम कहाँ पर भी यूज करेंगे ताकि 100% सेटिस्फैक्शन मिले, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। अभी ये तो सारे हमने देख लिया सोनाली मैडम का, उनके बारे में, उनका इंटीरियर एवरीथिंग, और 3 साल में इतने सारे अचीवमेंट किए। अभी देखते हैं वो अचीवमेंट क्या है। तो उनके पास भी काफ़ी सारे कप वगैरह है, सील वगैरह है जो उनको मिला है, इनको रिवार्ड मिला है। तो ये सारे बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं थोड़ा बहुत। आप बताइए मैम, ये सारे आपका जो मिला है सील वगैरह, वो कैसे क्या, कब मिला है? सर एक्चुअली ड्यूरिंग माई जर्नी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत सारा यंग प्रोफेशनल्स को और रूरल आर्टिशियन को चांस प्रोवाइड करना चाहती हूँ इंटीरियर सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में काम मिलने को, एम्प्लॉयमेंट मिलने को। उसके ऊपर मैं बहुत सारा काम करती हूँ। ड्यूरिंग द जर्नी मुझे एक अवार्ड गवर्नमेंट से मिलता गया बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट। तो हमने सोनाली मैडम के घर का पूरा इंटीरियर देखा है। उन्होंने स्वीट एंड सिंपल बहुत अच्छे साइंटिफिक तरीके से बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, आपके पास जितना भी स्पेस हो, वो स्पेस में साइंटिफिकली और पूरा मैकेनिज्म में कैसे बनाते हैं। जैसे उन्होंने दिखाया बेडरूम में भगवान का नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने इतना अच्छे तरह से बना दिया ताकि लोग देखें तो वार्डरोब लग रहा है लेकिन उसके अंदर भी मंदिर है। और दूसरी बात होता है, उन्होंने घर का जो ड्राइंग डाइनिंग का जो इंटीरियर किया है काफ़ी अच्छा। और एक खास बात लगा कि उनका किचन में जो स्टील का लगा हुआ है, ताकि आजकल क्या होता है कि अगर आपने लगाते हो सनमाइका वगैरह रखता है, वो टूट जाता है साइड में, ताकि कॉर्नर में टूटने की वजह से वो ख़राब दिखता है। तो इसी वजह से उन्होंने उसको बहुत अच्छे से प्लानिंग किया ताकि वो शाइनिंग भी लग रहा है और ये सारे चीज़ कर रहे हैं। तो ये तो हमने उनका लाइव किचन देखा, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ये सारा देखा। तो ये सारे बहुत अच्छे से उन्होंने बनाए। इसके साथ साथ हम लोग उनका किया हुआ काफ़ी इंटीरियर वगैरह हम भी देखेंगे। तो देखने के बाद सही ढंग से हम लोग इसको प्लानिंग करते हैं। और मेरा सजेशन है, अगर आप आपके घर में इंटीरियर करना चाहते हो, क्योंकि ध्यान में रखना, लाइफ में घर एक ही बार खरीदते हैं और उसको ज़िंदगी भर हम यूज करते हैं। अगर आप सही ढंग से सही प्लानिंग के साथ आपके घर का इंटीरियर करना चाहते हो, एक बार आप सोनाली मैडम से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। उनके पास से 3D आप विजुअल ले सकते हैं, देख सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर इनसे कीजिए, अलग बात है, आपको चॉइस आएगा आप कर सकते हैं, लेकिन चॉइस के लिए आप 3D मॉडल्स वगैरह सारे क्वेश्चन आंसर के लिए एवरीथिंग इनसे कर सकते हैं। क्योंकि ये पिछले 3 साल से 4000 के आसपास इंटीरियर में डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इन्वॉल्व है। तो 4000 का मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए उनके एक्सपीरियंस का भी बहुत सारे चीज़ देखेंगे और ट्राई कीजिए। जब भी होगा कोई भी चीज़ करने के लिए एक बार उनके साथ कांटेक्ट जरूर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम हम लोग और एक वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच सर। ओके, नमस्ते मैम।